Assalamualaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel and welcome to another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग फिर से किचन से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखें अज़लान की सूरत हाल। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अज़लान जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। उनको ये होता है कि बस मामा मुझे उठा लें या फिर मेरे साथ खेलें। मतलब कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है सबके बच्चे ऐसे करते हैं या फिर मेरा बच्चा ऐसे करता है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं और वो भी ऐसा करते हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने अब अज़लान को जो है वो साइड पे बिठा दिया था कि मैं जल्दी जल्दी काम कर सकूं। अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रही थी? मैं ये कर रही थी कि मैं दाल बना रही थी रात के खाने के लिए। और सुबह माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे कि फ़र्स्ट रोज़ा होगा हमारा तो सहरी के लिए तो मैं बेसिक से मसालों के साथ सिंपली बना रही थी, जैसे आई गेस सब बनाते होंगे। मतलब वही मसाला वगैरह बनाकर उसमें नमक मिर्च हल्दी शल्दी ये वो सब डाल के और यहाँ मैंने दाल दम पे रख दी थी। उसके बाद मैंने साथ ही किचन भी सारा का सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। और इस दौरान मैं फिर अज़लान को ना जाके सुला भी आई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गया था। यहाँ नमाज़ का टाइम हो रहा था और मैंने ना ये एक साइड पे कॉर्नर अपना ना सेट कर लिया रमज़ान के लिए कि मैं यहीं पे अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ा करूँगी, कुरान पाक पढ़ा करूँगी। और अल्लाह पाक हम सबको इस बाबरकत महीने की जो रहमतें हैं वो समेटने का मौका दे। अच्छा जी, नमाज़ वगैरह से फ्री होके मैं वापस किचन में आ गई थी क्योंकि वो दाल को तड़का लगाना था। और ये जी मैंने इसको तड़का लगा दिया है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ये ऑयल ज़्यादा नहीं है। ये दाल ना दरअसल अपने अंदर सोक कर लेती है बहुत ज़्यादा ऑयल, इसलिए थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा है। जी वहाँ से फ्री होके अब मैं जी आटा गूँधने लगी हूँ और चने भिगोने लगी हूँ क्योंकि आटा सुबह सहरी के लिए और चने जो हैं वो कल मैं चना पुलाव बनाऊंगी तो उसके लिए। यहाँ आटा मेरा जो है वो भुन चुका था, अब मैं इसको रख दूँगी। और जी अभी के सारे काम ख़त्म और अब आ जाती है सेल्फ़ केयर की बारी। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है क्योंकि कोई आपका ख्याल नहीं रखता। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जूस लेने लगी थी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी जी फर्स्ट सहरी बहुत ही बेसिक सी। रात में जो मैंने दाल बनाई थी वो पराठा अंडा मैंने बना लिया था और मैं दही के साथ मोस्टली पराठा लेती हूँ सहरी में। तो जी यहाँ हम लोग सहरी कर रहे हैं और सहरी से फिर नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फ्री हो के जब हमारे सोने की बारी आ गई तो अज़लान साहब फुल टाइम चार्ज हो गए। वो पूरे कमरे में घूमते फिर रहे थे, लाइट्स भी ऑफ़ कर दी कि अज़लान सो जाए, लेकिन नहीं। अज़लान बहुत मुश्किलों से मैंने 6 बजे 6:30 बजे के करीब सुलाया है और 10 बजे अज़लान उठ गए हैं। और ऑब्वियसली लाइफ ऑफ अ मदर मैं भी साथ उठ गई हूँ। यहाँ उठते साथ ही अज़लान ने कैंडी खा ली और मैं यहाँ तंग कर रही थी कि आपका रोज़ा था, आपने रोज़ा तोड़ दिया है। तो मुझसे ना भाग रहे थे कि मम्मा पता नहीं क्या कह रही हैं मुझे। जी बैक टू अगेन किचन। किचन में आ जाते हैं। अब ये असर के बाद का टाइम था और यहाँ पर मैं चना पुलाव बना रही थी। मीनवाइल अज़लान एंड हिज बाबा आर प्लेइंग। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी राइस रेडी है, मैं इनको दम पे रखने लगी थी। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ टैंग। आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में शाम में क्या बनता है? हमारे घर में मोस्टली टैंग बनता है। बहुत कम बहुत कम बहुत कम ऐसे होता है कि हम वो जाम शीरी बनाएं, वरना जी पाकिस्तान का कौमी जो मशरूब है ना वो जाम शीरी है। क्योंकि हर घर में वही बनता है। लेकिन खैर हमारे घर में टैंग बनता है, हमारे घर में वो बहुत कम बनता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली अफ्तार भी जो है वो हो चुकी है। अफ्तार में ना हम लोग जो ये फ्राइड आइटम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली बाहर से आ जाती हैं। जी ये थी हमारी फ़र्स्ट सहरी और अफ्तारी की रूटीन। और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ी थी और अज़लान छोटू बेबी बन के हम सबको दिखा रहा था। ये थी हमारी बेसिक सी रूटीन। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।